हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ्स का मिलन में। आज हम लोग पंचामृत में उन 5 सवालों को पढ़ने वाले हैं जो सिलेक्शन दिलाने में एक कदम प्रत्येक दिन सफलता की ओर ले जाएगी। तब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आपका पहला मैथ ये रहा x - 1 बटा x बराबर 4। तो x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 6 का मान क्या होगा। अब x पर पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स पावर 6 का है, तो इसको हम पहले q के फॉर्म में लाएंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स के स्क्वायर का q, यहाँ भी x के स्क्वायर का q होगा। तो हो गया 3 दूनी 6, इधर भी 6 हो गया। एक q प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। तो एक q प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab। ए के जगह है एक्स, बी एक्स स्क्वायर, बी के जगह 1 बटा एक्स स्क्वायर, 3ab हो गया इंटू ए प्लस बी। ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, क्योंकि दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स बराबर 4 चौक 16। यहाँ एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 16। ये 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 16 तो कितना हो गया 18। अब यहाँ पे क्या होगा 18 का क्यूब माइनस 3 इंटू 18। आपका 18 का क्यूब होता है 17 का क्यूब 49, 13, 18 का क्यूब 58 32। तो 58 32 हो गया, माइनस 18 दिया 54। अब यहाँ 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, और 2 हो गया, 2 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे फिर हो गया 7, 8 में से गया 7, फिर 5। तो 5 डबल 7 8 आंसर इसका आएगा। इसमें दूसरा तरीका से ये भी सोच सकते थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 18 का फैक्टर होगा। अब 18 का फैक्टर होने के लिए 9 का भी फैक्टर होना चाहिए, 2 का भी फैक्टर होना चाहिए। तो 2 का फैक्टर तो सब है, तो हम 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का कैसे चेक करेंगे, सम करके 9 से डिवाइड करेंगे, कट गया तो 9 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 से 9 से कट रहा है, ये हो सकता है। इसमें देखते हैं 8 4 12, 12 5 17, 17 7, 17 7 24 हो गया, ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, ये भी नहीं होगा। 9 का फैक्टर 9 से नहीं कट रहा है 17। यहाँ पे हो गया 7 5 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 भी 9 से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो आप इतना ना निकाल करके, ये कैलकुलेशन नहीं करके और ऊपर से ही कर सकते थे कि 18 का फैक्टर खोज लेते कौन है, तो आपका आंसर ये हो जाता। दूसरा प्रश्न ये है कि एक समानांतर श्रेणी का थर्ड एवं 12th पद 21 और 48 है। थर्ड पद 21 है तो a प्लस 2d बराबर 21 हो गया, और 12वां पद 48 है, यानी a प्लस 11d बराबर 48। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो a से क्या हो गया कट गया। अभी 11 में d में से 2d गया तो माइनस 9d बचेगा बराबर 21 में से 48 में से 21 गया तो 8 में से गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो माइनस 27 हो जाए। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 9 तिया 27, यानी d बराबर कितना आ गया 3। जब d बराबर 3 आ गया तो a प्लस 2d बराबर 21 है, तो a की जगह a प्लस 2 की जगह 2 इंटू कितना हो गया d की जगह 3 बराबर 21,
तो ए बराबर क्या हो गया 21 माइनस 3 दूनी 6, तो 21 में 6 गया 15, ए बराबर 15, यानी पहला पद क्या होगा 15 होगा। तो आपका आंसर बी हो गया। तीसरा, एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण बी में दूध एवं पानी का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। अभी सबसे पहले दोनों मिश्रण को हम बराबर करेंगे। तो मिश्रण ए में मिल्क इज टू वाटर है 4:3। मिश्रण बी में मिल्क इज टू वाटर है 5:2। अब दोनों को बराबर करने के लिए 4 3 7 है टोटल मिश्रण, 5 2 7 है टोटल मिश्रण 7 है, ऑटोमेटिक बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो पहले बराबर करते। अब कहता है ए को 2 के अनुपात में, बी को 3 के अनुपात में मिलाते हैं। ए को 2 के अनुपात में मिला रहे हैं और बी को 3 के अनुपात में मिला रहे हैं। तो ए को 2 के अनुपात में मिला रहे हैं, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने में तो कितना होगा 4 दूनी 8, और इधर करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6। अब बी को 3 के अनुपात में, मतलब 5 तिया 15, फिर 3 2 तिया 6। अब टोटल में दोनों को एक ही में मिला देंगे तो मिल्क इज टू वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, इधर 8 है, इधर 8 मिल्क है, इधर 15 मिल्क है, तो 15 8 कितना हो गया 23 मिल्क हो गया 23 इज टू 6 वाटर कितना हो गया 12 हो गया। अब करा ये, तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात, पानी का प्रतिशत क्या है, यहाँ पानी कितना है 12, टोटल मिश्रण कितना है 23 और 12 35, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 × 100, 7 × 35। अब 12 दूनी 24, 240 बटा कितना हो गया 7। अब 7 से लगाएंगे तो 7 21 3 0, 7 चौका कितना हो गया 28, फिर बाकी बच गया 2 बटा 7%, आपका आंसर आ गया 34.2 बटा 7%, आपका आंसर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट है a + b + c बराबर 0, तो a² बटा bc, b² बटा ac, c² बटा ab का मान क्या होगा। एक तो है कि aq + bq + cq बराबर 3abc होता है इफ a + b + c बराबर 0। तो हम इसको aq + bq, aq bq cq के फॉर्म में पहले लाएंगे प्रश्न को। तो यहाँ a² बटा bc है, इसको हम इधर भी a से गुना करेंगे, इधर भी a से गुना करेंगे, प्लस b² बटा ac है, इसको भी b से गुना नीचे करेंगे, ऊपर भी b से करेंगे, प्लस c² बटा ab है, इसे भी c से गुना करेंगे, इसे भी c से गुना करेंगे, ऊपर हो गया aq बटा abc प्लस bq बटा abc प्लस cq बटा क्या हो जाएगा abc। अब abc एलसीएम हो जाएगा, तो abc एलसीएम होने से aq प्लस bq प्लस cq हो जाएगा। aq प्लस bq प्लस cq बराबर क्या होगा 3abc। 3abc अगर a + b + c बराबर 0 हो तो a + b + c यहाँ पे 0 दिया हुआ, इसलिए aq प्लस bq प्लस cq का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3abc बटा abc। तो abc से abc क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आंसर 3। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है तथा बचत क्रमशः 2000 एवं 900 रुपया करते हैं, तो ए की आय ज्ञात करें। फिर बस ए और बी की आय का अनुपात जो है कितना है 3:2, 3:2। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। अब बोलता है बचत क्रमशः 2000 और 900 है, बचत यहाँ पे 2000 है एवं 900 है। तब कहता है ए की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करने के लिए बोले या बी का आय ज्ञात करने के लिए बोले या ये भी किसी में से खर्च ज्ञात करने के लिए बोले, इस प्रकार का देने पे प्रश्न, तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2000 गुना 3 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 6000, इधर 4 गुना 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। अब यहाँ पे 4
गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब ये क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 9 और 8 में कितना का अंतर है, 1 का। यहाँ पे 6000 और 3600 में कितना का अंतर है, और 2400 का। तो 2400 की तुलना कितना से हो जाएगा, 1 से। अब कहता है एक या ज्ञात करें, तो एक या यहाँ पे कितना है 3, तो एक या के लिए किससे गुना करेंगे 3 से। तो 24 से कितना हो गया 7200 आंसर हो गया आपका। 7200। अगर बी की आय कहता तो 2 से गुना करते, क्योंकि बी की आय 2 है। अगर ए का खर्च कहता तो ए की आय निकालने के बाद बचत को घटा देते, तो बी का खर्च, ए का खर्च निकल जाता। तो उम्मीद है आप सबको प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद आप सबका। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं पंचामृत के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।